चलिए आज एक ऐसे रहस्य में गोता लगाते हैं जो हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में कहीं दबा हुआ है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी कहानी जो 5000 साल पुरानी हो, जिसे सब सिर्फ एक मिथ मानते आए हों, वो सच निकल आए। एक ऐसे शहर की कहानी जिसे खुद एक देवता ने बसाया था और फिर समुद्र ने उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन फिर भारत के गुजरात तट पर कुछ ऐसा मिला जिसने कह सकते हैं कि विज्ञान और हमारे धर्म ग्रंथों के बीच की लकीर को ही धुंधला कर दिया। तो चलिए इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हुआ ये कि भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में खोज कर रही थी और अचानक उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। समुद्र की तलहटी पर विशाल दीवारें, बड़े बड़े खंभे जो साफ साफ किसी इंसान के बनाए हुए लग रहे थे। अब सवाल ये था कि आखिर ये था क्या, और इसका जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा 5000 साल पीछे, हमारे प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में। महाभारत और पुराणों में द्वारका का जिक्र एक सपनों के शहर जैसा है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहते हैं कि समुद्र देव ने खुद भगवान कृष्ण को 12 योजन जमीन दी थी। अब ये 12 योजन कितना होता है? यह है करीब 150 वर्ग किलोमीटर का इलाका, सोने और कीमती पत्थरों से बना हुआ और जिसकी वास्तुकला की कोई मिसाल ही नहीं थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। इस शहर का विनाश तो 2 बहुत ही शक्तिशाली श्रापों की वजह से पहले ही तय हो चुका था। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मतलब कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग श्राप एक साथ आकर इस शानदार शहर के अंत की वजह बनते हैं। तो ये पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स थी, एक भविष्यवाणी जो घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू करती है जिसके आखिर में द्वारका हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा जाती है। तो हजारों साल तक द्वारका बस एक कहानी बनकर रह गई, जब तक 20वीं सदी नहीं आ गई और एक ऐसे पुरातत्वविद सामने नहीं आए जिन्होंने इसे खोजने का जुनून पा लिया था। और ये सोच थी डॉक्टर SR राव की। जरा सोचिए, जब दुनिया इसे सिर्फ एक कहानी मान रही थी, तब डॉक्टर राव इसे इतिहास की एक भूली हुई कड़ी के तौर पर देख रहे थे। उन्हें लोगों के तानों का, पैसों की भारी कमी का, हर चीज का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। और ये खोज कोई आसान सफर नहीं था। ये लगभग पूरी 1 सदी तक चला। मछुआरों की सुनी सुनाई बातों से शुरू होकर ये सफर आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों तक पहुंचा और हर एक कदम हमें सच्चाई के और भी करीब ले जा रहा था। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, सबूत और भी पक्के होते गए, इतने पक्के कि उन्हें कोई नकार ही नहीं सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? ये सारे सबूत हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। तो मुद्दा ये है कि ग्रंथों में जो लिखा था और समुद्र से जो सबूत मिल रहे थे, उनके बीच एक सीधा कनेक्शन था। किलेबंद दीवारें, वो बड़े बड़े खंबे, बंदरगाह पर इस्तेमाल होने वाले लंगर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में बताया गया था। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सच में सबको चौंका दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिली एक चीज 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जगह हमारी सबसे पुरानी मानी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता से भी पहले आबाद थी। और सिर्फ पुरातत्व ही नहीं, भूवैज्ञानिक सबूत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये शहर इसीलिए डूबा क्योंकि उस जमाने में समुद्र का जलस्तर बढ़ गया था। बिल्कुल वैसी ही बात जैसी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है कि समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। तो दशकों की इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि द्वारका की कहानी सीधे 21वीं सदी में आ गई और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इस खोज ने सिर्फ वैज्ञानिकों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह पर जाकर पूजा की और इस एक कदम ने इसे सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल से उठाकर हमारी जीती जागती विरासत बना दिया। तो द्वारका की कहानी से एक बात तो साफ होती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये अतीत को समझने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास और हमारी सांस्कृतिक यादें देता है, तो दूसरा रास्ता हमें ठोस सबूत और उसकी पुष्टि देता है। पर दोनों पहुंचाते एक ही मंजिल पर हैं। द्वारका का ये सफर एक मिथक से शुरू होकर एक प्रमाणित सच तक पहुंचा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी और कितनी ऐसी कहानियां हैं जो असल में भूली बिसरी हकीकत हो सकती हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।